क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। है ना, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में ये आपको कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपका 2 मिनट लेके हम रिकॉल करा देते हैं पुरानी चीज़ को, उसके बाद फिर आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेंगे। है ना, पिछले क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था बाबू, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ था, बच गया था कहीं ना कहीं। ठीक है मेरी वॉइस सही जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ जा रही होगी, है ना। चलिए तो हम लोग रिवीजन करते हैं ना, थोड़ा देखते हैं। देखिए, पुराने टाइम में जो है ना, जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बना था, किसी भी क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं हम, है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वो सब के बारे में आगे बात होगी। तो यूँ समझो कि जब पुराने टाइम में हम लोग बॉडी पार्ट्स को एज ए यूनिट की तरह यूज करते थे और उसी से मेज़र करते थे। ठीक है, उसी से मेज़र करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें इतना कन्फ्यूजन होने लगा, क्योंकि उसका लेंथ जो है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज करता था। ठीक है, हमारे पास क्यूबिट है, एल्बो है, फुट है, यार्ड है, हैंड स्पैन है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में अंगुल, मुट्ठी, फोरआर्म, ये सब हम लोग यूज करते थे। क्या यूज करते थे? एज अ यूनिट की तरह यूज करते थे पुराने टाइम में। और ये यूनिट इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि ये चेंज हो जा रहा है, ये फिक्स नहीं, ये डेफिनेट नहीं है ना। इसलिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड यूनिट, कहीं ना कहीं मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर साइंटिस्ट लोग मीटिंग करके इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट का कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर होता है, वो आपको मैंने समझाया था। और इतना कन्फ्यूजन होने की वजह से ही है ना, फ्रांस में सबसे पहले वो जो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया था, मेट्रिक सिस्टम, जो कि अभी नहीं चलता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन था। ठीक है, इसमें भी सारे लोग फॉलो नहीं कर पाए थे। लेकिन एक मीटिंग हुई कि कुछ ऐसा यूनिट बनाया जाए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी हो, एक बराबर, एक समान अंडरस्टैंडिंग हो। इसी वजह से साइंटिस्ट लोग का मीटिंग हुआ, है ना, हर देश से साइंटिस्ट लोग आए, बैठे, मीटिंग करके एक स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाया और उसका नाम क्या दिया? SI यूनिट्स, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बाबू, इसी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे और आज इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो आज क्या है? लेक्चर 6 है। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लेक्चर 6 है। देखो, ज़्यादा बड़ी क्लास मैंने कोशिश कल किया था कि जल्दी हो जाए कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं। कोई बात नहीं है, देखो घबरा के नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना समझ में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक है, पेशेंस के साथ करना है और साथ में आपको फोकस के साथ करना है ना। कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे तो खुद कंप्लीशन हो जाएगा, खुद कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें, है ना। चीज़ों को इंजॉय करो आप, ठीक है, इंजॉय करो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कोशिश करो समझने की। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मिटी हो, इसके वजह से, है ना, इसके वजह से साइंटिस्ट लोग ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लाया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कितना लेंथ होता है, क्या होता है, इसमें सभी चीज़ों के बारे में आइडिया होगा लोगों को। ठीक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा, सुबह भी वही लेंथ का रहेगा, शाम में भी वही लेंथ का रहेगा, है ना, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो उसी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, ऐसे आपके क्लास में सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ का ही स्टैंडर्ड यूनिट डिस्कस किया गया। लेकिन उसके साथ साथ हम हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, टाइम के बारे में बताएंगे और मास के बारे में भी आपको हम थोड़ा सा आइडिया देंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक करेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक पे ध्यान रखेंगे, NCERT को फोकस करके। ठीक है, NCERT के बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से ही वो चीज़ होगा। ठीक है ना, इसके लिए आप पेशेंस रखिए, आप अच्छे से करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आता है। आपको फिजिक्स से डर लगता था ना, चलिए हम देखते हैं कहाँ डर लगता है। ठीक है, हम लोग फिर डरते हैं साथ में या फिर हम लोग डर का सामना कर पाते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा, है ना। चलिए, पेन, पेपर और बुक निकाल लीजिए अच्छे से, वाटर बॉटल लेके शांति जगह पे बैठ जाइए अच्छे से। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। ठीक है, ऐसे तो लेंथ का ही स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया था और पिछले क्लास में भी मैंने बताया आपको कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। SI यूनिट में लेंथ का SI यूनिट क्या है?
मीटर, जिसको एम से हम लोग डिनोट करते हैं। ये बात बताई थी मैंने, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर से समझेंगे उसको, ठीक है। तो एक हैश टैग डाल के इसी को कंटिन्यू करना, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करना और यहाँ पे लिखना स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। और आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड यूनिट की क्या ज़रूरत थी, है ना, ये स्टैंडर्ड होगा, इसका नाम ही है स्टैंडर्ड, मतलब ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करेगा, ये फिजिबल होगा, हर लोग इसको एक्सेप्ट कर सकता है, हर लोगों को सेम अंडरस्टैंडिंग होगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट को आप याद रखने के लिए ना, आप इस लेटर को याद रखना, एम एल टी, ये 3 जो लेटर है ना, इसको आप याद रखना, ठीक है। एम एल टी का क्या मतलब होता है अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए इसमें 3 क्वांटिटी है, ये अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। एम से क्या होता है बाबू, मास, ठीक है, और मास को हम लोग जो है ना एम, स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लेंथ। अभी आप नहीं लिखना बाबू, लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है, लिखने के लिए टेंशन नहीं लो। लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्वांटिटी है टाइम, है ना, टाइम, जिसको हम लोग प्यार से स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 3 क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको 12th तक काम आएगा, है ना, 12th में यूनिट एंड डायमेंशन करके एक अलग चैप्टर ही है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी काम आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। तो हम लोग एक फिजिक्स का न्यूव रख रहे हैं, हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, इसलिए आपको 2 चीज़ और एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो आपके सिलेबस में सिर्फ लेंथ के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मास के बारे में और टाइम के बारे में भी आपको आइडिया दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। पहले मैं थोड़ा सा समरी के तौर पे बता देता हूं आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमएलटी आप याद रखना, एमएलटी आप याद रखना, एम से मास, एल से लेंथ और टी से टाइम, ठीक है। और आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या था, मास, ठीक है, इसका एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट हम लोग अब देख लेते हैं। इसी के एक हैशटैग डाल देना नीचे, ठीक है बाबू, और यहाँ पे लिख देना आप एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट्स। सबसे पहले था हमारे पास मास, ठीक है, जिसको हम लोग एम से भी डिनोट करते थे। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एक यूनिट डिफाइन किया गया था, मास का एसआई यूनिट डिफाइन किया गया था, और इसी एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं, मास को जब भी हम मेजर करेंगे ना, हम लोग तौलेंगे, हम लोग वजन करेंगे, तो इसको करेंगे किलोग्राम में। क्या चीज में करेंगे, किलोग्राम में। और किलो का के, ग्राम का जी, ठीक है, किलो का के, ग्राम का जी लेके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने को क्या लिख देंगे, केजी। आई बात समझ में, इसको ऐसे भी लिखते हैं के स्मॉल जी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या समझ में आया भैया कि मास एक क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस चीज़ को अगर आप मेजर करोगे ना, 5 kg 10 kg, तो सब समझ जाएगा कि केजी का मतलब सबको पता है, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला एसआई यूनिट डिस्कस हो गया। दूसरा अभी और हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और भी डिस्कस कर देंगे, इसको और डिटेल कर देंगे, अभी समरी समझ लो थोड़ा सा। मास का ऐसा यूनिट हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। उसका लेंथ का हम लोग ऐसा यूनिट बात करते हैं कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है। लेंथ को एल से भी प्यार से लिखते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। इसका ऐसा यूनिट पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अभी लिखना नहीं बाबू, लिखने पे फोकस मत करो, अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट देखो, लिखने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, कि जब भी डिस्टेंस नापना हो या फिर लेंथ नापना हो तो हम लोग मीटर में काउंट करेंगे, क्योंकि मीटर की अंडरस्टैंडिंग सभी को है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है ये सबको पता होता है।
और मीटर को ही हम लोग प्यार से स्मॉल m लिखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मास को भी m, यहाँ पे मीटर, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मीटर ही लिख देना, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो। लिखने को मैं लिख दिया हूँ m, ठीक है। आइए तीसरा एक क्वांटिटी है टाइम, MLT, आप इसी फॉर्म में याद रखना, ठीक है। टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, देखो तीनों ऐसा यूनिट आपको याद रखना है और याद हो भी जाएगा, ठीक है। लेक्चर एंड होते होते आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है बाबू, सेकेंड। सेकेंड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SEC भी लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये तीनों है ना, तीन अलग अलग क्वांटिटी का ऐसा यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। इसको और डिटेल कर देंगे, ठीक है, और डिटेल कर देंगे। कन्फ्यूज, किलोमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, केजी, टन, और भी हम डिस्कस कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आप घबराइए नहीं, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। अभी NCERT में चलेंगे थोड़ी देर के बाद। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं कि ये सब जो चीज़ लिखवाए हैं हम, इसका क्या मतलब है, ठीक है। पहले मास का बात नहीं करते, पहले लेंथ का बात करते ना। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लो आप, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, थोड़ा और डिटेल करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पहले हम लोग लेंथ का समझते हैं, ठीक है। लेंथ आपके बुक में दिया हुआ है, इसी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देखो आपको पता है लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, बोलो, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर है, जो स्मॉल m से भी हम लोग डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक मीटर की जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आपको प्रैक्टिकली अगर फील करना है तो आप पता करना है ना, अपनी मम्मी को या पापा को या घर में किसी को बोलना कि मीटर है, मीटर नापने वाला जो होता है, जो क्लॉथ मेजर करते हैं ना, मीटर स्केल भी होता है। और आपके पास 15 सेंटीमीटर का ज्योमेट्री बॉक्स में मीटर स्केल होगा, वो भी है। या फिर टेप है ना, टेलरिंग शॉप पे टेप होता है जो जिसे क्लॉथ मेजर किया जाता है, वो टेप को भी आप लेके फील कर सकते हो कि 1 मीटर को है ना, कितना दूरी को 1 मीटर बोलते हैं। तो अगर आपको फीलिंग लेना है तो आप वहाँ से मीटर से देख के आप फील ले सकते हो कि 1 मीटर का कितना, एक्चुअली कितने लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है। सपोज कि अगर आपको बहुत डिस्टेंस को मेज़र करना है, बहुत डिस्टेंस का मतलब क्या, आपके घर से आपके स्कूल का दूरी होता है ना, इतनी दूरी को तय करने के लिए क्या मीटर में हम लोग काउंट करेंगे, तो नहीं, मीटर से भी बड़ा यूनिट होता है एक, ठीक है। हम पहले बड़ा बताते हैं, उसे छोटा छोटा करते चले आएंगे, ठीक है। तो लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट, कोई बोलेगा मीटर का लेंथ का ऐसा यूनिट, तो वो मीटर, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन क्या हर चीज़ को हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे, बिल्कुल नहीं। मीटर से भी बड़ा यूनिट लाया गया है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। लेकिन मीटर से भी बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, km, किलोमीटर, ठीक है। तो बड़ा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको बड़ा यूनिट तो बनाना पड़ेगा ना, कितना मीटर में हम लोग उस चीज़ को मेजर करते रहेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की फील लेते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आगे बनेगा, यूनिट कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो जो 1 किलोमीटर की बात करी गई है, 1 किलोमीटर है ना, km, देखो km का मतलब क्या है समझो, किलोमीटर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में किलो का k और मीटर का m, किलो का k और मीटर का m से शॉर्ट फॉर्म में बना दिया गया है, ठीक है। इसमें याद क्या करना है, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना यूनिट होता है, कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी समझ लो, कैसे समझना है समझो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 मीटर है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे करते करते अगर 1000 मीटर हो जाता है ना, तो 1000 मीटर के लेंथ को हम लोग 1 किलोमीटर नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर नाम दे देते हैं। 1000 मीटर जब हो जाता है तो 1 किलोमीटर नाम देते हैं। उसके बाद फिर काउंट करने में आसानी होता है, ईजी होता है ना, ये बड़ा यूनिट हो गया। लेकिन ये किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है,
ये जो किलोमीटर है ये एसआई यूनिट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। एसआई यूनिट लेंथ का मीटर ही है, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर के बाद उसके बाद क्या आता है, उससे छोटा कौन सा आता है, मीटर, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, सेंटीमीटर, उसके बाद कौन आता है, मिलीमीटर। तो वो सारी बात हम डिस्कस कर देते हैं एक लाइन से, ठीक है। घबराना नहीं आप, अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगर ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इन दोनों बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग 1 किलोमीटर नाम देते हैं, ये 1 किलोमीटर है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितना है, लेंथ 1 किलोमीटर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इसका 1000 है ना, 1000 डिवीजन करो इसको, कितना 1 मीटर के लेंथ को कितना पार्ट में बांट दो, 1000 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो। ऐसे ऐसे करते करते कितना पार्ट में करना है, अप टू 1000 डिविजन्स। जब आप इसको 1000 डिविजन्स में बांट दोगे, इक्वल डिविजन्स, अप टू 1000 इक्वल डिविजन्स, ठीक है, रादर देन राइटिंग डिविजन्स वी कैन राइट इट इक्वल डिविजन्स, है ना, इक्वल डिविजन्स। अगर ए बी जो 1 किलोमीटर है, अगर 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 टुकड़ा कर देते हैं, ठीक है, 1000 टुकड़ा कर देते हैं, एक टुकड़ा इसमें से उठा लेते हैं, एक टुकड़ा का नाम हम लोग दे देते हैं यहां से लेके पी क्यू, ये एक टुकड़ा हो गया ना बाबू, एक टुकड़ा को हम लोग उठा के और ये करते हैं, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए, आप इतना बना लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बस हम लोग बस आगे बस समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो हम लोग क्या किए, ए से बी 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर को हम लोगों ने क्या किया, कितना टुकड़ा किया, 1000 इक्वल डिवीजन किया, है ना, इक्वल डिवीजन। थोड़ा फील लेने के लिए कि किलोमीटर का भी फील में, किलोमीटर का फील लेना है ना, तो आप ट्रैवल करके देखना 1 किलोमीटर कितनी दूरी को बोलते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आइए आप मीटर फिल कर सकते हो, घर पे भी मीटर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से एक डिवीजन को हम लोग उठाते हैं और इसका नाम क्या है, पी क्यू। तो हम लोग पी क्यू को थोड़ा जूम करके बना ले, पी क्यू जो है इसको थोड़ा जूम करके बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये पी क्यू है बाबू, ठीक है, ये पी क्यू है, समझना है गौर से, बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है। पी क्यू क्या है, पी क्यू का लेंथ कितना है, पी क्यू का लेंथ है 1 मीटर, यहां से यहां तक कितना है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर है। और मैं अब क्या कह रहा हूं कि ये जो 1 मीटर है, इसको आप जो 1 मीटर का जो लेंथ है आपके पास ना, उसको क्या करो आप 100 टुकड़ा कर दो, कितना, अप टू 100 इक्वल डिविजन्स कर दो, इक्वल डिविजन्स, ठीक है, इक्वल डिविजन्स कर दो। क्या करना है, 1 मीटर लो, 1 मीटर का लेंथ लो, ये आप कर सकते हो, ये चीज आप फिल कर सकते हो, ठीक है। 1 मीटर जितना लेंथ होता है ना वो ले लो, और उसका कितना टुकड़ा करना है आपको 100 टुकड़ा करना है, ऐसे ऐसे टुकड़ा कर दो, ठीक है, ऐसे टुकड़ा कर दो। कितना तक करना है, यहाँ तो 100 पॉसिबल नहीं है करना, आप समझ लो अप टू 100 इक्वल डिविजन्स करो, और हर लेंथ बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं नाम देता हूँ इसको सी डी, और इसका नाम डी ई, ठीक है, ये 2 है, ये सब बराबर होगा, सी डी भी बराबर होगा लेंथ में, ठीक है, सी डी भी बराबर होगा और डी ई भी बराबर होगा, ये इक्वल होगा दोनों, है ना, इक्वल डिविजन करना है। इसमें से हम लोग एक लेंथ को निकालते हैं, ठीक है, इसमें से एक लेंथ को निकालो, एक लेंथ को निकाल के हम लोग इसका नाम दे देते हैं, सॉरी इसको नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं आर एस, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग उठाते हैं, आर एस लेंथ को उठाते हैं, ठीक है। जो आर एस लेंथ को उठाएंगे, ठीक है, आर एस लेंथ को उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 मीटर को जब आप 100 इक्वल डिविजन्स कर दिए, और इसमें से आप एक डिवीजन को, एक जो टुकड़ा है आर एस, उसको निकालो, ठीक है, आर एस को निकालो। आर एस को जूम करके देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जूम करके फिल लेते हैं थोड़ा सा,
RS को निकालो और ये RS का लेंथ कितना हो जाएगा। अगर आप 1 मीटर को 1 मीटर का 100 डिवीजन किए हो तो इसमें से हर डिवीजन सेंटीमीटर कहलाएगा। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। सेंटीमीटर है ना, RE, सेंटी का C, मीटर का M लेके CM शॉर्ट में लिख दिए। तो क्या पता चला भैया कि 1 मीटर में 100 डिवीजन किए, मतलब यहां से आपको क्या आइडिया आया कि 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां से एक रिजल्ट आ गया आपके पास। आई बात समझ में। और यहां से क्या समझ में आया, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। यहाँ से ये समझ में आ गया। ये मैं लिखवा दूंगा आगे, लेकिन फिर भी लिखवा रहा हूँ आगे, अभी लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, इसको लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, PQ का लेंथ कितना है, PQ का टोटल लेंथ है 1 मीटर, और इसी 1 मीटर को हम लोगों ने 100 इक्वल डिवीजन किया, और इसमें से एक टुकड़ा को निकाल के हम लोग क्या नाम दे दिए, 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इसी 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ा करो, ठीक है, 10 टुकड़ा करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस बार इक्वल डिवीजन करना पॉसिबल हो गया, क्योंकि अप टू 10 इक्वल डिवीजन ही करना है, 10 इक्वल डिवीजन ही हम लोग को करना, ठीक है। देखो आ जाएगी समझ में बाबू, है ना, पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखिए, आएगी समझ में आएगी, ठीक है। तो आप अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 1 सेंटीमीटर लेंथ को लेकर क्या किए, इसका 10 इक्वल डिवीजन्स लिए, और इसका नाम दे दीजिए YZ, ठीक है। एक टुकड़ा को यहाँ से लेके इस लेंथ को उठाइए, यहाँ पे रखिए, और YZ को मेजर करते हैं, ये Y से लेके Z तक है, इसको जूम करके देख रहे हैं। और इसमें से जो एक टुकड़ा उठा है ना बाबू, इसी का नाम हम लोग दे देते हैं 1 mm, इसी का नाम 1 mm है, मतलब मिलीमीटर, सबसे छोटा है मिलीमीटर, ठीक है बाबू। तो आपको क्या समझ में आया, 1 सेंटीमीटर में कितना टुकड़ा किए थे, 10 टुकड़ा किए थे, तो 10 mm। ये सब रिजल्ट है बाबू, ये सब जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, यूनिट कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखिए बाबू, मैं एक कोशिश किया हूँ कि आपको जो है ना लेंथ में छोटा से लेके बड़ा यूनिट तक आपको फीलिंग आ सके, है ना, फिल कर सको आपकी कितना लेंथ को हम लोग 1 किलोमीटर बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, आप मीटर, सेंटीमीटर और mm, ये तीनों आप फिल कर सकते हो। किलोमीटर के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाके आपको देखना पड़ेगा। आप मौका मिलेगा तो आप बोलने अपना पापा मम्मी को, किसी को, कि मुझे 1 किलोमीटर ट्रैवल करके दिखाइए, 1 किलोमीटर ले चलिए, कितना दूर होता है हमको देखना है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करना, ठीक है बाबू। तो देखिए समरी करा देता हूँ मैं, समरी, ठीक है, समरी पे फोकस करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था भैया, मीटर, ठीक है। लेकिन उससे भी, मीटर तो बहुत छोटा यूनिट हो गया, उससे बड़ा अगर हम लोग को मेजर करना है तो किलोमीटर होता है। और 1 किलोमीटर को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ऐसे करके समरी करके लिख लेना आप, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, क्लियर है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, cm, और 1 cm में 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर mm, ठीक है। ये 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से बताइए, ये सब लेंथ का यूनिट है मेजरमेंट करने का, क्योंकि लेंथ में बड़ा से बड़ा लेंथ भी आपको मेजर करने को मिलेगा, छोटा से छोटा लेंथ भी आपको मेजर करने को मिलेगा, इसीलिए इतना यूनिट बनाया गया, ठीक है। बड़ा डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, छोटा छोटा के लिए मीटर हो गया, या फिर सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर। क्लियर है बाबू। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर करना है।
रिमेंबर करना है, ठीक है। कैसे इसका यूज होता है हम अभी क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखो इसमें से लेंथ का ही सब यूनिट है, ये सब क्या है, यूनिट ऑफ, इसको भी लिख लेना, यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ है। लेकिन इसमें से जो मीटर है, मीटर वो लेंथ का एसआई यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ ये सब दिया हुआ है। और यूनिट ऑफ लेंथ एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो मीटर है भैया, ठीक है। क्लियर है। वीडियो पॉज करें, इसको भी लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरीके का प्रॉब्लम्स पूछ सकता है ना, इसमें किस तरीके का प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ब्रेक दूंगा आपको। चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना बाबू। चलिए थोड़ा देर और क्लास करते हैं, उसके बाद फिर आपको ब्रेक दे देंगे, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर रिटर्न आना। इसको आज हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है, क्योंकि बार बार कितना हम लोग खींचेंगे इसको, ठीक है। आइए कुछ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ठीक है, आप उसको बनाने की कोशिश करना, तो आपको आइडिया क्या लगेगा कि ये जो पढ़ाया गया है, ये जो 1 किलोमीटर में इतना मीटर होता है, इसका क्या पर्पज है, क्या यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से यूज होता है ना। तो आइए कुछ एक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो हम लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। हैशटैग डाल के लिखना प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेंथ, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आपको लेंथ पढ़ाया है, तो लेंथ पे प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। किस तरीके का लेंथ पे आता है, इसको हम लोग कन्वर्जन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, ठीक है बाबू। देखो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। अभी जो पढ़ाए हैं वो चीज़ आप ध्यान रखना, क्या याद रखना, ध्यान रखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ये तीनों आपको याद रहेगा तो आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मज़ा आएगा, देखो आप पेशेंस रखो, ठीक है। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि km मतलब किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर में भैया आपको बताना है, क्या बताना है, 5 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया, ठीक है, ठीक है। इसका आपको सॉल्यूशन करना, एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं कि आपको करना कैसे है। अगर आपको वो तीनों यूनिट याद है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये आप मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, ये याद हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि सारा यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, खुद व खुद याद हो जाएगा, ठीक है। आप बस फॉलो करना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना। आपको फिजिक्स से डर लग रहा था ना, अभी आप मुझे बताना कहाँ पे डर लग रहा है, ठीक है। देखो जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम्स आएगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो अप्रोच सीखो कि जब मैं आपकी तरह था तो मैं कैसे करता था, ठीक है। देखो उस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। जैसे मैं सोच रहा हूँ आप कोशिश करना एक बार सोचने का। जैसे 5 किलोमीटर में ना पूछ रहा है कि मीटर कितना है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आप सोचना कि 1 किलोमीटर में निकल जाए। अगर 10 किलोमीटर में पूछ रहा है तो हम 10 किलोमीटर का निकालने को अप्रोच नहीं लगाएंगे, हम पहले कोशिश करेंगे कि 1 किलोमीटर का निकाले, ठीक है, 1 किलोमीटर का निकाले। अगर 1 किलोमीटर का निकल गया तो इंटू कर देंगे उससे, जितना किलोमीटर का पूछ रहा है आराम से निकल जाएगा। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हम लोग को पहले 1 किलोमीटर का निकालना है। 1 किलोमीटर में आपको पता है कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ये तो आपको दिया हुआ था, है ना। तो 1 किलोमीटर में इतना मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5 किलोमीटर में 5 से इंटू कर दो इसको, इतना मीटर हो जाएगा, तो 5000 मीटर हो जाएगा। है टफ, आप ही बताओ। तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए, जितना भी पूछे, ठीक है। जहां पे खाली है उस बॉक्स पे फोकस नहीं करना, आप इधर देखना। 5 किलोमीटर पे पूछ रहा है तो आपका माइंड अप्रोच किधर करना चाहिए कि मैं 1 किलोमीटर में निकालने की कोशिश करता हूं। और आपको मैंने बताया ही था, है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अलग नहीं लिखना है, उसी जैसे जैसे नोट्स प्रिपेयर हो रहा है उसी में लिखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, है ना, आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है घर जाके, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिखिए।
आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूं और आपको क्वेश्चन को करना है, इसी क्लास में ही करना है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चंस क्या करना, अभी मेरे साथ साथ आप जो है ना क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं करना, आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम दिया जाएगा और बनाने का भी टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है 10 सेंटीमीटर में बाबू आप बताइए मुझे कि कितना mm होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 3 किलोमीटर में कितना mm होता है, ठीक है। mm का मतलब पता है आपको, मिलीमीटर, ठीक है। बार बार हम लोग डिटेल में नहीं लिखेंगे। 4000 में है ना, 4000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। पांचवा 100 mm में कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन लिखिए। 3.2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है बाबू। और 85 mm में कितना सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखिए। 350 है ना, 350 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। और इसके नीचे आप लिख लेना क्वेश्चन 9, 2 किलोमीटर में कितना mm होता है। और लास्ट क्वेश्चन है 36.7 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करके क्या करना है आपको पहले समझ लो। वीडियो पॉज करके एक एक पहले तो क्वेश्चन लिख लेना आप, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 फिर से लिखना, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। आप 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रफ में ही बनाओ, कहीं भी बनाओ, ठीक है। आप एक बार अटेम्प्ट करना और उसके बाद क्या करना, आप उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके फिर देखना जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, फिर आप आंसर मैच करना और देखना कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा पहले, लेकिन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है और आप अपने ऊपर भी ट्रस्ट करके ईमानदारी के साथ करो, है ना, ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको देखने वाला वहां पे कोई नहीं है। आप खुद को दिखा रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको शो ऑफ नहीं करना है। पढ़ाई तभी होता है बाबू जब खुद से गेट लॉक करके आप बैठते हो घर में अंदर में, है ना। पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई करने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है ना। पढ़ाई करने से आप आगे चल के फोकस हो पाते हो, आगे चल के वो चीज़ इंप्रूव हो पाता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और आप ट्राई करना। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग भी ट्राई करते हैं एक बार और आप आंसर मैच करना कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है ना। और आप मैच करके देखना, ठीक है बाबू। आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा था, आइए क्वेश्चन 2 में कह रहा था 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। देखो ये अगर आप वो तीनों याद कर रखे हो, मेजरमेंट का जो यूनिट है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। ये सब बहुत आसान है। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट सीखो, आपको क्या सोचना है, सिर्फ यही सोचो क्या सोचना है। जिसको दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो फाइंड आउट ही करना है ना, यहाँ तो निकालना ही है। तो आप ऐसे सोचो, बड़ा यूनिट के बारे में सोचो कि cm बड़ा है या फिर mm बड़ा है। तो ये दोनों में से cm बड़ा है, तो आप सोचो कि 10 सेंटीमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं 1 सेंटीमीटर का पहले निकाल लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर में मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है 10 mm होता है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर का पता हो गया तो 10 सेंटीमीटर का तो आराम से पता हो जाएगा, इंटू कर देंगे 10 इंटू 10 mm मतलब 100 mm। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 100 mm, है ना। क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया? बिल्कुल किया होगा, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत क्यूट स्टूडेंट है ना। आपने बहुत शिद्दत से पढ़ा है तो बिल्कुल मैच करेगा, है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ना, सॉरी तीसरा क्वेश्चन क्या था, 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है mm में, ठीक है। आप पहले देखो,
आपका अप्रोच होना चाहिए कि सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन है, सबसे बड़ा किलोमीटर है एमएम से, दोनों में से कंपेयर कर लो। ठीक है, 3 किलोमीटर के बारे में पूछ रहा है ना, तो पहले मैं कोशिश करता हूं कि 1 किलोमीटर का निकाल लेता हूं। 1 किलोमीटर में कितना पहले आता है, पहले मीटर आता है, पहले कितना मीटर आता है, 1000 मीटर आता है। क्लियर है, निकल गया, 1000 मीटर आता है और इतना निकाल लिया। पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए। क्लियर है बाबू। उसके बाद फिर आप क्या करना, इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आप पहले 3 किलोमीटर में निकाल लो। 3 किलोमीटर में एक एक स्टेप करके निकाल लो, है ना। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होगा। अब आपको मीटर से फिर सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, है ना, मीटर से फिर सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो आप सोचो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से 3000 मीटर का ना निकालना है, तो 3000 मीटर का कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 100, ये सेंटीमीटर निकल जाएगा अपने पास, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बाबू, इतनी बात क्लियर हुई। फिर आगे बढ़े हम लोग, फिर आगे यहीं पे देख लो। अब इतना सेंटीमीटर को कन्वर्ट कितना में करना है, ये कन्वर्ट करते करते इतना है, हमको कन्वर्ट करना है एमएम में। तो आप सोचो कि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, तो हमारे को कितना निकालना है, इतना निकालना है। कितना जीरो है, 3 2 5 जीरो है ना, 5 सेंटीमीटर को एमएम में बनाना है। 3 इंटू कर देना होगा 10 से, 3 2 5 6, तो बैठा देंगे 6 जीरो, तो ये एमएम हो जाएगा। इतना एमएम है, सही है आपका, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए। आइए, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, एकदम बारीकी से। अगर आपको पता है तो ही आप बना सकते हो। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा क्या है, 4000 मीटर को, है ना, 4000 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, यही क्वेश्चन था। तो आप सोचो इसमें से बड़ा यूनिट क्या है, किलोमीटर है, तो सोचो ऐसे सोचो, बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोमीटर है। तो आप सोचो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब मुझे क्या निकालना है, 4000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो जब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये लिखो कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि 1 मीटर में, यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 मीटर में, ये साइन नहीं होगा सॉरी, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 बाई इधर चला आएगा ना, आप सिंपल मैथमेटिक्स तो जानते ही होंगे, है ना, इतना किलोमीटर हो जाएगा। जब 1 मीटर में इतना किलोमीटर होता है, तो क्या 4000 वाला आप नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। जब 1 मीटर का निकल गया, एक मीटर में इतना होता है, तो 4000 मीटर में कितना होगा, 4000 से इंटू कर दो, इतना किलोमीटर आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे, है ना, ये तो आपको पता ही है कैसे करना है। 4, तो 4 किलोमीटर आ गया, ये आंसर है आपका। इस तरीके से अप्रोच करके दिखाना, आपको मैं बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है बाबू, वीडियो पॉज करें, इसको आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। हम लोग फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 4 हो गया, अब 5वां है। 5वां क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। 100 mm है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, कन्वर्ट करना है। पहले सबसे बड़ा यूनिट ढूंढो कि सबसे बड़ा यूनिट इन दोनों में से क्या है, किलोमीटर है। तो पहले 1 किलोमीटर का निकाल लो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, इससे नीचे मीटर आता है, तो पहले मीटर निकाल लो आप। 1 मीटर 1000 मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1000 मीटर होता है, और इसी को 1000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 इंटू, अगर आप 100 से कर दोगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसी आइटम को फिर 10 से इंटू कर दोगे तो ये mm में हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में इतना mm होता है, निकल गया। 1 किलोमीटर में 3 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो, सिंपल मैथमेटिक्स है बाबू। इतना mm में, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद कैलकुलेट करना पड़ता है ना। 1 किलोमीटर में इतना mm है, तो आप 1 mm का निकाल सकते हो। 1 mm में कितना किलोमीटर होगा, तो ये इधर आ जाएगा 1 बाई
3060 है ना, इतना 1 mm में, 1 mm में, इसको अच्छे से लिख लो, 1 mm में इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, 100 mm का निकालने के लिए इंटू कर दो, 100 इंटू 1 बाई कितना है, 60 है, 60 बैठा दो, ये किलोमीटर हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4 जीरो बच जाएगा, 1 बटा आपका इतना 40 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से करना, आपको घबराओ नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे इतना उम्मीद है कि आप कर ले रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे होंगे कहीं, और सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा यूनिट में इधर से इधर कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन 5 तक मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5 तक हम लोगों ने करा दिया, और जो 5 क्वेश्चन बच गया है इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो आगे का भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आगे का भी नहीं होगा। और कुछ एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे दे देंगे, और होमवर्क हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप टेंशन नहीं लेना आपको। आइए तो आगे हम समझते हैं, पहला हो गया। ठीक है बाबू, करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसके लिए हम डिस्कशन करा देंगे। अगर डिस्कशन ही कराने लगे तो ये फिर कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, है ना, कॉन्सेप्ट भी समझना तो जरूरी है बाबू। देखिए, पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहला कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा क्वांटिटी है मास। ठीक है, पहले हम लोगों ने लेंथ की बात कर लिया था, फिर मास पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मास, जिसको हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है बाबू, इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, किलो का के, ग्राम का जी, इसी को प्यार से हम लोग केजी भी बोल देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको थोड़ा, हाँ अब दिख रहा होगा ना, पहले भी दिख रहा होगा शायद। तो अब हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया मास को, कोई चीज को वजन करते हैं ना बाबू, है ना, वेट और मास में नहीं बोलूंगा क्योंकि मास और वेट दोनों अलग चीज होता है, लेकिन आप समझ के चलो क्लास 6 के स्टैंडर्ड में कि मास वेट, कोई चीज को वजन करते हैं ना, तो उसको हम लोग किस किस यूनिट में मेजर करते हैं, किलोग्राम में करते हैं ना, किलोग्राम में करते हैं, केजी में करते हैं। थोड़ा केजी का फील लो। ठीक है, केजी ऐसा यूनिट है, और ऐसा नहीं है कि जब थोड़ा कम वजन होगा तो उसको केजी में मेजर करेंगे, उससे बहुत बड़ा होगा, है ना, एक बड़ा बड़ा बोरा आता है, एक एक क्विंटल का, एक एक टन का, क्या क्या आता है ना, कितना टन होता है गाड़ी का वजन, तो वो क्या केजी में करेंगे, नहीं, उसके लिए फिर बड़ा यूनिट बनाया गया है ताकि बड़ा वजन को, है ना, हेवी वजन को मेजर कर सके। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मास का ऐसा यूनिट क्या है, वर्ल्ड वाइड में किलो केजी से लोग समझ रहे हैं, है ना, केजी एक्सेप्टेड यूनिट है। ठीक है, ऐसा यूनिट है। ठीक है बाबू, आइए तो आपको मैं समझाना क्या चाह रहा था, केजी को फिल करिए। 1 केजी आप जो है ना, 1 केजी आप उठा के देख सकते हो कि कितना वजन को बोलते हैं 1 केजी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो क्या है कि अगर 1 केजी आपको मिले, है ना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आप फिल करने की कोशिश करना, 1 केजी आप उठा के देखना। ठीक है, अगर 1 केजी, इतना बड़ा अमाउंट को 1 केजी अगर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर स्टोन ही है, एक 1 केजी का स्टोन है, ठीक है, 1 केजी का एक स्टोन है आपने अपने पास, और इसको किसी भी तरीके से जो है ना, इसका टुकड़ा कर दो। इसका कितना टुकड़ा करना है, इसका टुकड़ा कर दो कम से कम क्या, इसको एग्जैक्ट इक्वल वेट का इसको डिवीजन कर दो। ठीक है, इसका करो डिवाइड इट इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब इक्वल मास बोल सकते हैं। अगर आप इसी स्टोन को, 1 केजी स्टोन आप उठा के देखना कितना भारी होता है, उसको अगर 1000 टुकड़ा कर दोगे, और इसका एक पार्ट आप, ईच पार्ट आप देखोगे ना, ईच पार्ट, तो ईच पार्ट का वेट मास कितना होगा, ईच पार्ट का मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा। अब बताओ, आप एक ही चीज सोचो कि 1 केजी आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा इतना भारी होता है। क्या छोटा छोटा चीज को भी, सोना को भी केजी में तौला जा सकता है, बिल्कुल तौला जा सकता है जब बहुत सोना हो तो, लेकिन छोटा छोटा सोना हो, एकदम कम वजन का सोना हो, तो उसको केजी में कैसे मेजर करेंगे, है ना, वो सो ही नहीं करेगा, रीडिंग दिखाई नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उससे छोटा
है ना, किलोग्राम से भी छोटा यूनिट है, उसको भी बनाया गया है छोटे वजन के नापने के लिए, है ना, छोटे वजन को मेजर करने के लिए। तो ईच पार्ट, अगर हम लोग किलोग्राम को 1000 टुकड़ा करेंगे और इसका एक टुकड़ा को वेट करेंगे ना, तो ये 1 ग्राम आता है। इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी से न्यूमेरिकल्स बनेगा। क्लियर है बाबू, इसी से न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। और 1 केजी फिल करने के लिए आप उठा के आज ही जाओ और 1 केजी उठा के देखना कितने वजन को 1 केजी बोलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको 1 केजी वेट है, इससे छोटा भी आपको मेज़र करना है तो ग्राम में आप मेज़र कर सकते हो। और आप सोचो कि आपको और हेवी वजन, बिगेस्ट मास को अगर आपको मेज़र करना हो तो उसके लिए भी बड़ा यूनिट बनाया गया है, एक यूनिट बनाया गया है, ठीक है। केजी से भी ऊपर यूनिट बनाया गया है जिसको क्विंटल बोलते हैं। 2 पॉइंट है, आप लिख लो, क्विंटल, ये भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। एक क्विंटल में 100 केजी होता है, ठीक है। और क्विंटल से भी बड़ा एक यूनिट बनाया गया है, एक टन, है ना। एक टन में 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है। और 10 क्विंटल को कन्वर्ट करोगे केजी में तो 1000 केजी होगा। ये बाबू जो है ना, बिगेस्ट मास को मेजर करने के लिए यूनिट बनाया गया है, ठीक है। पर्पस क्या है? टू मेजर बिगर मास, है ना। जैसे ट्रक को अगर वेट मास, उसका ट्रक का मास बताना होगा तो केजी में क्यों बताएंगे हम लोग, टन में बताएंगे, क्विंटल में बताएंगे, बड़ा यूनिट में बताएंगे, है ना बाबू। वीडियो पॉज करें, इसको भी आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, इसमें भी मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको जो कि आपको घर से लाना है करके, ठीक है। आप प्रॉब्लम्स जो है ना बेस्ड ऑन मास, ठीक है, इस पर भी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। आप हमारे साथ साथ लिखना, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। हमारे साथ लिखिए आप हमारे साथ आप लिखिए, ठीक है बाबू। 5 केजी में आपको बताना है कितना ग्राम्स होता है। अगर आपको वो कन्वर्जन याद है मास वाला, जिस तरीके से हम लोग लेंथ में किए थे, तो आप आराम से कर सकते हो। 4.3 केजी में आपको बताना है कितना ग्राम होता है, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है आपको? बिल्कुल आएगा, मैथ से इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, आएगा बाबू आएगा। प्यार से अगर आप सीखे हो ना तो बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। ग्राम में आपको बताना है कितना केजी है। सबका सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई टफ मैथमेटिक्स तो है नहीं, फार्मूला तो लगाना नहीं है। 5 क्विंटल में बताना है आपको कितना केजी होता है ना। चलिए, छठा क्वेश्चन है, 2 टन में बताना है आपको कितना क्विंटल होता है। सातवां 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में बताना है कितना ग्राम होता है। क्वेश्चन 8, 500 ग्राम में बताना है कितना केजी होता है। क्वेश्चन 9, 5000 केजी में बताना है आपको कितना क्विंटल होता है, ठीक है। 9 ही क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे सारे प्रॉब्लम्स को। लेकिन आप घर जाके इसको प्रैक्टिस करोगे, इसको बनाओगे आप, है ना, इसका आंसर आप निकालोगे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट, है ना, थर्ड और लास्ट हम लोग समझते हैं टाइम के बारे में, कि टाइम जो है ना, टाइम है ना, तीसरा समझिए, टाइम का जो है ना एसआई यूनिट, टाइम को स्मॉल टी से भी बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट समझिए आप। इसका एसआई यूनिट जो है ना बाबू, सेकेंड बनाया गया है, सेकेंड बनाया गया, जिसको शॉर्ट में SEC भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको समझने से इसको और भी डिटेल हम थोड़ा कर देते हैं आपको, और समझिए, ठीक है। देखो, सेकेंड तो है ही, टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड है ही, ठीक है, एसआई यूनिट। लेकिन
बड़ा टाइम को बताना हो, एक दिन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कितना सेकेंड है तो उसको समझ लो आप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक कंप्लीट, वन कंप्लीट डे प्लस नाइट, ठीक है, डे प्लस नाइट को मिला के कितना आवर होता है बाबू, 24 आवर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कंप्लीट दिन में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है, ठीक है। ठीक है बाबू, 1 घंटा आप बैठ के देखना तो आपको आइडिया लगे, जो आप क्लास करते हो इसमें कितना टाइम लगता है, लेक्चर हमारा लगभग 50 मिनट का 1 घंटा का होता है ना, तो आप फील कर सकते हो कि कितना देर को हम लोग 1 घंटा बोलते हैं। तो एक जो डे होता है कंप्लीट डे और नाइट को मिला के 24 घंटा होता है ना बाबू, तो फिर 1 आवर में आप फाइंड आउट करो, 1 आवर में, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आवर भी बोल देते हैं, HR, ठीक है। 1 आवर में जो होता है ना बाबू वो 60 मिनट्स होता है, जिसको हम लोग MIN भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और फिर आप 1 मिनट में देखोगे, 1 मिनट में 1 मिनट में देखोगे ना तो 60 सेकेंड्स होता है। इसी सेकेंड की बात कर रहे हैं, यही यूनिट है, टाइम का ऐसा यूनिट है। क्लियर है बाबू, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये सब आपका न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपकी किताब में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर मैं दूंगा, आप बना के लाना, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, फिर यहाँ पे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन में आइए लिखिए, फटाफट हमारे साथ आप लिखिएगा, ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आइए आपको सबसे पहले बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 2 दिन में जो है ना कितना आवर होता है ये बताना है। 7 आवर में कितना सेकेंड होता है ये बताना है। 3600 सेकेंड में कितना आवर होता है ये बताना है। चौथा में 450 मिनट में कितना आवर होता है। पाँचवा 168 आवर्स में कितना डे होता है, ठीक है। आइए कुछ एक और क्वेश्चन लिखिए, पेशेंस रखिए, है ना, पेशेंस रखना है पूरा, तभी आप सीख पाओगे। कितना सेकेंड होता है 180 मिनट में, 180 मिनट में कितना आवर होता है। 360 सेकेंड में, 360 सेकेंड में कितना आवर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 1800 मिनट में कितना आवर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 7200 सेकेंड में कितना डे होता है। देखो पहले वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। देखिए आप इस सब से जो है ना इतना बड़ा बड़ा जो लेटर लिखा हुआ है ना, नंबर लिखा हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान लगाना, 2 यूनिट दिया रहेगा, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह का यूनिट दिया हुआ है, आप बिगेस्ट यूनिट ढूंढना कि दोनों में से बड़ा कौन है, बस बड़ा निकालना और 1 का मान निकाल लेना, 1 का निकाल लेना, ठीक है। जैसे अगर मीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो ये दोनों में से सबसे बड़ा यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। तो पहले आप 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये निकाल लेना आप। इस तरीके से आप सॉल्व करना, जो लेंथ में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है उसी अप्रोच से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो लेंथ में जो क्वेश्चन छूट गया था वो, मास में जो क्वेश्चन 10 है और ये टाइम में 10 है। इस तरीके टोटल शायद 30 क्वेश्चंस होंगे, है ना, 30 या 29 क्वेश्चन है, क्योंकि एक में 9 क्वेश्चन है। तो टोटल 29 क्वेश्चन आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे बिना आंसर देखे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे बार बार। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रिफाइन हो पाएगा ना, आप रिफ्रेश हो पाओगे यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप पहले तो रिवाइज कर लेना लेक्चर 1 से लेके आज तक, टुडेज क्लास तक। दूसरा, आप जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, बना के देखना कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तीसरा, कल इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, कल डिस्कशन होगा, ठीक है। तीसरा कोई होमवर्क नहीं है, पहला है रिवाइज कर लेना,
दूसरा, आप सारे क्वेश्चन को बना के आना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। कल कोई क्लास नहीं होगी, कल कोई टॉपिक नहीं होगा, सॉरी क्लास तो होगी ही, लेकिन हम लोग डिस्कशन पे क्लास रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, तभी आपका ये कंथस्ट होगा, कंफर्म होगा, ठीक है बाबू। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।